जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है। दीपावली बीत गई। उम्मीद है कि आपने बड़े आनंद के साथ दीपावली मनाई होगी और छठ पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग छठ पूजा के बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी शुभकामनाएं, और जो छठ पूजा मनाने से पहले मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, त्योहार निपट गया है बिल्कुल बहुत बड़े हर्षोल्लास से, लेकिन अब पेट में जो है तितलियां उड़ रही हैं कि 16 नवंबर से क्या होगा। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है आपका वो ऑलरेडी एक महीने लेट हो रहा है, क्योंकि तैयारी जो थी आपकी वो 18 अक्टूबर के हिसाब से थी, लेकिन एक महीने का आपको एक्सटेंशन दिया गया तो पेपर आपका 16 नवंबर को हुआ। ठीक। तो जिन लोगों की तैयारी पहले से अच्छी चल रही थी उनके लिए तो ये एक महीना एक रेस्ट कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो एक एडवांटेज के तौर पर जो है उभर के आया है। लेकिन जो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि चलो अब तो एक महीना है, आराम से पढ़ लेंगे, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। चलिए बात कर लेते हैं खतरे की घंटी के अलावा अब क्या करना है। अब बहुत ही कम समय हमारे पास बचा हुआ है। तो जी हाँ, आपके लिए हम फिजिक्स में क्लासेस वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 8 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट, यानी कि कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और उसमें आपको प्रॉपर जिस तरीके से हम प्रयत्न सीरीज करवा रहे थे उसी पैटर्न को लेकर मैराथन जो है आगे जो है बढ़ती चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको एक विशेष तौर पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना कंटेंट आपको अब तक हमारे द्वारा पढ़ाया जा चुका है, चाहे वो प्रयत्न सीरीज की बात की जाए, चाहे वो अभी हम लोगों ने 7 जो है मैराथन क्लासेस जो ली थी, उनमें से जो 5 मैराथन क्लासेस हुई हैं, ठीक है, उनकी मैं बात करूं, चाहे मैं उससे पहले जो कोर्स आपने पढ़ा है उसकी मैं बात करूं, इन क्लासेस को प्रॉपर टाइम पे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपको रिवीजन करना होगा। आप प्रयत्न सीरीज के लेक्चर देखिए, उसमें मैंने इतना डिटेल में आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि अगर आप वो टोटल 25 लेक्चर हैं, अगर उसके शुरू के अगर आप 10-15 लेक्चर भी कवर कर लेते हैं और साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं मैराथन में, मिनी मैराथन में, तो उनको भी कवर कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन की दहलीज पर खड़े हैं। लेकिन अब बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, ये सवाल तो बार बार उठता है। और घंटी तो बांधनी पड़ेगी क्योंकि एक्स ग्रुप का एग्जाम है और फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उन क्लासेस के साथ साथ आपको टाइम निकालना होगा, और टाइम निकाल के आपको प्रयत्न सीरीज को भी दोबारा रिवाइज करना होगा। साथ ही साथ दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया है। तो लेस कंटेंट का समय है, इस समय फिल्टर कीजिए और उतना कंटेंट आप पढ़िए जितना कि आप रिवाइज कर सकें, जितना आपको याद रह सके। ज़्यादा कंटेंट अगर आप अपने चारों तरफ रखेंगे, ये वाली पीडीएफ, वो वाली पीडीएफ, ये वाला मॉक पेपर, वो वाला मॉक पेपर, तो देखिए ज़्यादा चीज़ें आप अपने पास रखने से कभी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा डर भी लगेगा और उतना ज़्यादा समय भी आपको चाहिएगा, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको 3 काम फिजिक्स के लिए करने हैं। 3 काम कौन कौन से मैं बिल्कुल उंगलियों पे गिना सकता हूँ। पहला काम क्या है कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक, यानी कि क्लास 11th की फिजिक्स जहाँ से शुरू हो रही है और क्लास 12th की फिजिक्स जहाँ पे ख़त्म हो रही है, वहाँ तक जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उन सबको रिवाइज रोज़ाना करना है जब तक कि पेपर हमारा नहीं आ जाता। ठीक। दूसरा क्या करना है कि जो आपकी प्रयत्न सीरीज है या फिर और भी जो मेरे वीडियो लेक्चर हैं टॉपिक्स वाले, जिनके नोट्स आपने हमसे कहे थे जब मैं क्लास पढ़ाता था, तो आप कहते थे कि हाँ सर मैं लिख रहा हूँ, तो वो नोट्स उठाइए, उनको रिवाइज कीजिए, उन क्वेश्चन को दोबारा लगाइए। और तीसरा, जो 8 तारीख से, ठीक है, हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, उनके जितने भी क्वेश्चन हैं वो उसी दिन रिवाइज कीजिए। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि 8 तारीख के लेक्चर को आप जो है 10 तारीख को रिवाइज करो, नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। 8 तारीख का अगर लेक्चर है तो 8 तारीख को ही रिवाइज कर डालो, उसे खत्म कर डालो। मॉर्निंग में अगर लेक्चर है तो शाम तक, इवनिंग तक उसे पूरा खत्म कर दो। इस समय घबराने की जरूरत नहीं है, सर मेरे मॉक में 12 नंबर आ रहे हैं, मेरे 16 आ रहे हैं, मेरे 18 आ रहे हैं, कैसे बढ़ेंगे। इस समय बिल्कुल ब्रेन को हल्का कर दीजिए, प्रेशर को रिलीज कर दीजिए, और जितना मैक्सिमम आप पढ़ाई कर सकते हैं
उतना मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जितना कम आप कंटेंट रखोगे इस टाइम पर उतना कम कन्फ्यूजन होगा, उतने अच्छे से याद कर पाओगे, और जितना अच्छे से याद कर पाओगे उतना ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा आप आउटपुट दे पाओगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, क्लास में रोजाना रूटीन बनाकर आइएगा, ठीक है। एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, सर में दर्द, बदन दर्द, ये सब चीज़ रहने लगेगी, तो आपकी तैयारी पर असर पड़ेगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे आपने, एग्जाम सिटी आपका शो कर रहा है, ठीक है। आप मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं फिलहाल, तो वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद से अपना रिवीजन प्लान स्टार्ट कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे, ठीक है, मिनी मैराथन में। क्या रहेगा क्लास का शेड्यूल, कैसी रहेंगी क्लासेस, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं जो क्वेश्चंस लेके आऊँगा वो सीधे सीधे एग्जाम को हिट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और सब कुछ अच्छा रहा तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जो है वहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।